प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम राज्य वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। जो वित्त परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज राज्य वित्त आयोग टॉपिक रहेगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राजस्थान के अंदर तेहत्तरवा संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन 1992 तक भारतीय संविधान का भाग 9 क जोड़ा गया था और इसके तहत अनुच्छेद 243 आई और भाग 9 क में अनुच्छेद 243 वाई, इसके अंदर 243 आई में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया और नगरीय निकायों के लिए जो पंचायतों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 वाई के अंदर। यानी कि भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 क अनुच्छेद 243 आई, जिसमें पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और 74वां संविधान संशोधन 1992 भारतीय संविधान का भाग 9 क अनुच्छेद 243 वाई, जिसमें नगरीय निकाय के लिए राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया था। और इन राज्य वित्त आयोग के तहत राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1995 को राजस्थान के अंदर राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी और राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल को बनाया गया था। तो राजस्थान के अंदर पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया? 24 अप्रैल 1994 को किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1995 को राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और वह थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल की नियुक्ति की गई। और राज्य में जो राज्य वित्त आयोग के होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार या स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ये राज्य वित्त आयोग जो स्थानीय निकाय, जो नगर पालिका होती है और जो ग्राम पंचायत होती है, उनके बीच में जो वित्त का बंटवारे का कार्य कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है और इसका गठन राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल करता है और प्रति 5 वर्ष के अंतराल से करता है। प्रति 5 वर्ष के अंतराल के द्वारा राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राधिकार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों का विनियोजित हो सकने वाले करों या शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो वह राज्य वित्त आयोग जो ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय होती है उनके बीच में जो बंटवारे का काम करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग राज्य के राज्यपाल को पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग गठन राज्यपाल के द्वारा। गठन कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अच्छा, किसकी सलाह पर करता है? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य वित्त आयोग अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य के राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है। इसको हटाना चाहता तो कौन हटाएगा? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाना चाहता तो कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल हटाएगा। कौन हटाएगा? राज्य का राज्यपाल हटाएगा। अच्छा, किसकी सलाह पर हटाएगा? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाएगा। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है राज्य वित्त आयोग का? राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य का राज्यपाल, इसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य वित्त आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। अच्छा, इनको हटाता कौन है? राज्य का राज्यपाल हटाता है। अच्छा, किसकी सलाह पर हटाता है? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर हटाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अभी हमने देखा था कि भारतीय संविधान का भाग 9 और अनुच्छेद 243 आई 243 आई आई कौन सा नंबर आता है? 9 नंबर पर, यानी कि अनुच्छेद 243 जय के अंदर राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये प्रावधान किया गया था। और भाग 9 का अनुच्छेद 243 वाई जो कि नगरीय निकाय के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बात करेंगे राजस्थान के प्रथम, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल थे। और दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे माणिक चंद सुराणा, चौथे बीडी कल्ला, पांचवे ज्योति किरण, और वर्तमान में वह छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। तो राजस्थान के अंदर पहले वित्त आयोग अध्यक्ष के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे वित्त आयोग अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और तीसरे नंबर माणिक चंद सुराणा, चौथे नंबर बीडी कल्ला, और पांचवें नंबर डॉक्टर ज्योति किरण, और छठे नंबर प्रद्युमन सिंह जो कि वर्तमान के अंदर भी है। और राज्य वित्त आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और 4 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य वित्त आयोग में एक वित्त आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? बीडी कल्ला। इसका आंसर हुआ डी नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके? अभी हमने बात की थी जो हीरालाल देवपुरा थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संबंध में असत्य कथन है। पहला, ये एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ, अभी हमने देखा कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान का भाग 9
अनुच्छेद 243 आई के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान का भाग 9 क अनुच्छेद 243 वाई के अंदर उल्लेख मिलता है, अर्थात ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका प्रावधान 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 आई जो कि ग्राम पंचायतों के लिए, अनुच्छेद 243 वाई जो कि नगरीय निकाय के लिए प्रावधान किया गया। इसका मतलब पहला नंबर तो सही है। दूसरा कथन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन अप्रैल 1994 में, जिसके अध्यक्ष के माथुर थे। इसका प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को तो हुआ था और इसने कार्य 1 अप्रैल 1995 को किया था, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे, न कि के माथुर थे। इसका मतलब ये कथन गलत हो गया, 2 नंबर का गलत है। 3 है कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। जी हाँ, राज्य वित्त आयोग के अंदर एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर 1+2 ही है। बात करेंगे राजस्थान के अन्य आयोग के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आरपीएससी में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, उसमें 1+2 सदस्य होते हैं। और उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग उसमें एक, यानी कि वो 1 सदस्यीय निकाय है। उसी तरह राज्य में लोकायुक्त होती हैं, लोकायुक्त में एक अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्य सूचना आयोग होती है, राज्य सूचना आयोग होता है और उसके अंदर 1+ अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। और उसी तरह राज्य वित्त आयोग उसके अंदर 1+4 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर जो छठा वित्त आयोग है उसमें 1+2 सदस्य हैं। तो ये राजस्थान के अंदर जो सभी आयोग है उनसे संबंधित जो संरचना है उसके बारे में डिस्कशन किया। चौथा कथन है कि इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जी हाँ, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी कि 5 वर्ष के अंतराल से फिर राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मतलब ये भी कथन सही है। तो पूछा है कि असत्य कौन सा है? असत्य बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि हटाता है राष्ट्रपति। हटाता भारत का राष्ट्रपति नहीं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हटाता भी राज्य का राज्यपाल है। वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य के राज्यपाल को देते हैं। और ये अपना त्याग पत्र भी राज्य के राज्यपाल को देते हैं। तो इसका मतलब पहला कथन गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। पहला कथन गलत। दूसरा कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह कथन सही है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्य वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को देते हैं, यह भी कथन सही है, अभी हमने देखा। और 5वें वित्त आयोग ने धन का बंटवारा 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया, जो नगरीय निकायों व पंचायत की राज की क्रमशः नगरीय निकाय के लिए 24.9% और 75.1% ग्राम पंचायतों के लिए धन का प्रावधान किया गया था, यह भी कथन सही है। और 5वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थी, यानी कि पहले नंबर का गलत है, 1 इसका आंसर 3 4 व 2 3 और 4, 3 नंबर इसका राइट आंसर। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
अभी हमने देखा कि राजस्थान के जो प्रथम राज्य वित्त आयोग थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल बने थे। दूसरे हीरालाल देवपुरा बनाए गए थे। तीसरे माणिकचंद सुराणा को बनाए गए थे। और चौथे बीडी कल्ला को बनाए गए थे। और पांचवे यानी कि ज्योति किरण को बनाया गया था। और छठे और वर्तमान में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। इसका राइट आंसर हुआ 5 नंबर का। आज के लिए इतना ही। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास से आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। थैंक यू।